नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। बस ये वाला खाकर ये थोड़ा निकलेंगे बाहर। आज एक्चुअली इंडिया बाज़ार जाना है, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह भी लाना है और थोड़ा सा आज फ़िश करी बनाऊँगी, फ़िश भी लाएंगे इसीलिए। इनका जो ऑमलेट है मैं एग यॉक रिमूव करके बनाती हूँ। ये एग यॉक के साथ नहीं खाते। मेरे घर में इनके लिए जो भी एग बनता है सारा यॉक रिमूव करके ही बनता है। आध्या तो बिल्कुल भी एग नहीं खाती। पहले बचपन में वो खाती थी, पर जब से वो बड़ी हुई है ना, उसको वो येलो वाला यॉक देखने से उसको अच्छा नहीं लगता, वो तो इसलिए उसने खाना ही छोड़ दिया है। आशबी और मैं बीच बीच में खाते हैं। बहुत ही कम एग बनता है मेरे घर में। इनके लिए ही बस ब्रेड ऑमलेट कभी कभार मैं बनाती हूँ। चलिए, मैंने इनको तो ब्रेकफास्ट दे दिया और मैंने कल रात ना थोड़ा सा इडली डोसा बनाने के लिए थोड़ा चावल और दाल भिगोया था। वो बस मैं अभी थोड़ा पीस लूँगी क्योंकि कल फिर मेरे ब्रेकफास्ट में इडली बनेगा। पहले आध्या स्कूल में लंच खाती थी, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन करके देती थी उसको। पर आजकल पता नहीं, वो बोल रही है मम्मा पिज़्ज़ा बर्गर रहता है तो उसको खाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा आसान होता है राइस आइटम या कुछ इडली बना कर दिया, तो वही ले जाना पसंद करती है। ये वाला जो आप मिक्सर जार देख रहे हैं, इसका जो टॉप पोर्शन है इस लिड का, ये रिमूवेबल है। मैं पीसते वक्त अगर मुझे थोड़ा बहुत पानी का ज़रूरत होता है तो मैं ये वाला पोर्शन बस रिमूव करती हूँ और पानी डाल के फिर इसको पीसती हूँ। पूरा रिमूव करने का ज़रूरत नहीं होता। तो ये मिक्सर जार मैं आने से पहले ना इंडिया से लेकर आई थी, क्योंकि मिक्सर जार के बिना मेरा तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं घर में सारे मसाले वगैरह पीसती हूँ, जीरा धनिया गरम मसाला सब कुछ मेरा ना मिक्सर जार में ही मैं कूटती हूँ, मैं रेडीमेड नहीं लाती। ये देखिए, आज मेरा लंच के लिए ना बंगाली स्टाइल माछेर झाल जिसको बोलते हैं, इसे मैं सरसों पोस्तो देकर बनाऊंगी। सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड और पोस्तो यानी कि खसखस। और बनेगा साथ में मेरा गोभी आलू के साथ फ़िश करी। तो उसके लिए मैंने थोड़े से ना गोभी को गर्म पानी में उबाल लिया है। लास्ट कुछ दिनों से यहाँ में काफ़ी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से ना वेदर काफ़ी ठंड है और हमें सबको ना थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड हो गया है। पर आध्या का जो है उसका बहुत दिन हो गया है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उसको डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसको कोल्ड एलर्जी हुआ है, तो उन्होंने उसको मेडिसिन भी दिया है उसके लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको, वो घर में है, थोड़ा स्टीमर लगा दूँ, वो स्टीम लेगी थोड़ा सा। चलिए मैं उसको ये लगा देती हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो स्टीमर है मैंने यहाँ आने के बाद लिया था। बच्चों को अक्सर खांसी सर्दी होने का एक चांसेस तो रहता ही है, क्योंकि बेंगलोर में तो बहुत ज़्यादा खांसी और सर्दी इनको होता ही था। मैंने देखा है जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बच्चे को अगर ज़ुकाम हुआ, सर्दी खांसी या बुखार हुआ तो दूसरे को भी होने का पूरी चांसेस रहता है। ये देखिए, ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें पानी थोड़ा डाल देना पड़ता है और ये एक छोटा सा पाइप है। इस पाइप को क्या करना है, बस लेना है और इस पानी के अंदर डिप करना है। डिप करके इसको फिक्स कर देना है। ये जो ऊपर का आप टॉप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर भी पानी फिल करना होता है और फिर इसको ऐसे फिर लगा के प्लग इन कर देने से स्टीम ऑटोमेटिकली फिर बाहर आने लगेगा। आध्या जब छोटी थी तो वो ना ही नेज़ल ड्रॉप और ना ही स्टीम लेना चाहती थी। यहाँ तक कि आशबी भी वैसी ही है, वो भी नेज़ल ड्रॉप और स्टीम नहीं लेना चाहती है, पता है आपको। तो हम आज से 2 साल पहले वायनाड घूमने गए थे, केरला। तो वहाँ से ना आयुर्वेदिक एक रोल ऑन लाए थे हम। जो रोल ऑन है उसको बस हाथ में लेके थोड़ा रब करना है और उसको स्मेल करना होता है। तो वही मैं बच्चों को देती हूँ आजकल जब भी उनको सर्दी होता है, इससे उनको थोड़ा आराम भी होता है। छोटी सी शीशी है पर वो बहुत एक्सपेंसिव था, शायद वो 300 रुपीज़ के आसपास लिया था जितना दूर मुझे याद है। चलिए, ये आ गए हैं और इन्होंने आके ही पहले फ़िश को किचन में रख दिया और बाकी का सामान जो लाए हैं इंडिया बाज़ार से वो बाहर रखा है। ये है तिलापिया, 99 रैंच एक शॉप है, उधर सारे फ़िश मिलते हैं, तो वहीं से ये लेकर आते हैं। बस अभी मैं इसको नमक हल्दी लगाकर मैरिनेट कर लूँगी और रख दूँगी। चलिए, इस तरफ मैंने इसमें नमक हल्दी लगा लिया।
ये फ़िश मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगी, पर उससे पहले चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ग्रोसरीज तो सारे आ गए और थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी लानी थी तो वो भी लाए हैं वो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है मेरा ग्रोसरीज आज। तो मुझे जो पहला दिखा ये है जावित्री। ये ना बहुत दिनों से ख़त्म हो गया था, नहीं मिल रहा था उन्हें कहीं भी। ये वाला उन्हें मद्रास ग्रोसरी से मिला। हफ्ते में एक बार तो हमारा होता ही है, इंडिया बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं और 15 डेज़ में एक बार कॉस्को जाना पड़ता है मिल्क वगैरह लाने के लिए, और पनीर बाकी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से लेकर आते हैं कॉस्को से। और ये वाला देखिए बड़ी इलायची, ये भी हमें नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, तो ये सारे मद्रास ग्रोसरी में उन्हें मिल गया। बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरत होता है मुझे। और इस तरफ देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है बंगाली मिष्टी नलेन गुड़ेर संदेश। इसको जैसे ही इन्होंने देखा ना, इन्होंने और बिल्कुल भी लेट नहीं किया, साथ ही साथ उठा लिया। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। देखिए इसको खोलने के बाद ये वाला एक बॉक्स जैसा है, इसके अंदर ये संदेश है। इसमें शायद 6 पीस है ऊपर, फिर लेयर वाइज ऐसे ऊपर एक लेयर है उसमें शायद 6 पीस है, फिर मिडिल में एक लेयर है, फिर थर्ड एक लेयर है, ऐसे 3 लेयर दिए गए हैं। और ये वाला है रसगुल्ला, ये वाला देखिए बंगाली रसगुल्ला। अभी हम इस रसगुल्ला को खोलते हैं और देखते हैं चलिए कितने पीसेस हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको सील किया गया है। मिट्टी का कुल्हड़ है ये, इसको एकदम टाइटली सील किया गया है। अब इसको धीरे धीरे मैं ओपन कर रही हूँ, देखते हैं कैसा है अंदर। चलिए देखिए फिर ऊपर में एक प्लास्टिक की तरह ऊपर दिया गया है और ये पूरा फ्रोज़न है, फ्रीज़र में था, एकदम ठंडा है। देखिए पूरा फ्रीज हो गया है रसगुल्ला। रसगुल्ला कितने हैं ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ, पर इन्होंने बोला शायद 10 पीसेस हैं। और जो नलेन गुड़ेर संदेश है वो शायद 18 पीसेस हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया। नलेन गुड़ेर संदेश है वो पड़ा $16, यानी कि 1300 रुपीज़ के आसपास। और जो रसगुल्ला है वो भी पड़ा $16। इसको अभी मैं किचन में रख दूं अभी, और मेरे हस्बैंड अभी आ गए हैं। देखिए इनसे और रहा नहीं गया, ये अभी स्वीट टेस्ट करने के लिए आ गए हैं किचन में। তো এটা একদম বরফ হয়ে আছে, তুমি এটা খাবে কি করে? খাবো না, আরেকটু ইয়ে হোক, আরেকটু ঠান্ডাটা কমুক। নট মোর দ্যান 10, হার্ডলি 10। चलिए इस तरफ मैं थोड़ा फ़िश फ्राई कर लूँ, मुझे इसका ग्रेवी भी तैयार करना है। हम जब इंडिया में थे तो ये वहाँ भी जब भी इनको स्वीट खाने का मन होता था साथ ही साथ जाकर ले आते थे। मीठा खाना हम दोनों को ही बहुत पसंद है। आज वो मीठा देखकर वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए कि चलो कम से कम इंडिया छोड़कर आए, एक चीज़ का अफसोस बिल्कुल ना रहे कि हम मीठा नहीं खा पा रहे हैं, इंडिया जाके फिर खाना पड़ेगा, कब जाएंगे इंडिया उतना दिन वेट करके बैठे रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। इस तरफ मैंने मसाले में थोड़ा सा दही मिला दिया। मैं टमाटर नहीं मिलाती क्योंकि मेरे हस्बैंड टमाटर नहीं खाते। चलिए ये भी हो गया, सब कुछ मिल गया। यहाँ के इडली डोसा से लेकर बिरयानी हमने सब पता कर लिया, यहाँ तक कि बंगाली रसगुल्ला भी हमें मिल गया। ये जब आज आ रहे थे ना मीठा लेकर अंदर आए तो उनकी चेहरे की जो उनके चेहरे में जो ग्लो था ना वो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। इतने खुशी खुशी अंदर आ रहे थे, आपको पता है। मैंने पूछा क्या हो गया, मुझे आज रसगुल्ला मिल गया, तो इसीलिए वो इतने खुशी खुशी आ रहे हैं। इस तरफ मेरा माछेर झाल तैयार हो गया। और एक चीज़ का मुझे यहाँ मालूम करना है, उड़ीसा का फेमस मीठा जिसको बोलते हैं छेना पोड़ो, वो मुझे पता करना है यहाँ कहाँ मिलता है। बेंगलोर में हमने पता किया था, माराथली से हम लोग लाते थे बेंगलोर में छेना पोड़ो। जब भी हम माराथली जाते थे तो वहीं से लेकर आते थे। जब दुर्गा पूजा के टाइम लिवरमोर गए थे ना पूजा देखने, तो वहाँ मैंने देखा था बहुत सारे उड़िया लोग थे। तो मुझे उस एरिया में शायद हमें छेना पोड़ा भी हमें मिल जाए, क्या पता करना पड़ेगा। चलिए इस तरफ कुछ डिलीवरी आया है, आद्या उसका अंदर लेकर चली आई है। तो यहाँ में ना जब भी कोई कुछ ड्रॉप करने आते हैं अमेज़ॉन से या और कहीं से, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो पार्सल है इसको बाहर रख लेते हैं और डोर में नॉक करते हैं।
और घर का एक फ़ोटो ले लेते हैं और जो कुरियर उन्होंने ड्रॉप किया है उसका बस एक फ़ोटो लेकर चले जाते हैं रख के। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला कि अमेज़ॉन से कोई कुरियर आया है, क्योंकि बेल नहीं बजाने से तो पता नहीं चलता ना। ये देखिए, इस तरफ आध्या ने अपने लिए एक रेन बूट्स ऑर्डर किया है, क्योंकि ये भी जब बारिश में आती है ना तो इसके पैर पूरे गीले हो जाते हैं। तो इसके पापा ने फिर इसके लिए एक रेन बूट्स ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। ये मेरे हस्बैंड ने एक प्रोजेक्टर भी ख़रीदा है। ये इनके बहुत दिनों का शौक़ था एक्चुअली कि वो बेडरूम में प्रोजेक्टर लगाएंगे। अब आध्या इसको पैर में डालकर देख रही है, होप कि ये वाला रेन बूट उसके पैर में आ जाए। मैंने बोला था ना, वो जो वॉलमार्ट हम लोग गए थे रेन बूट्स ख़रीदने, उस वक्त से हम लोग इसके लिए रेन बूट्स ढूंढ रहे हैं। मिल ही नहीं रहा है इसके साइज़ का, क्योंकि इसके पैर के नीचे वाला जो पोर्शन है ना काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसके पैर में आ नहीं रहा है ना। इसके रेन बूट्स टारगेट में भी ढूंढा था, वहाँ भी हमें इसके साइज़ का नहीं मिला। अभी अपने पापा को दिखाने आई है तो ये बोल रही है चल के थोड़ा बहुत टाइट लग रहा है। इतना बड़ा शूज़ ख़रीदने के बाद भी उसके पैर में ये टाइट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, रिटर्न करना पड़ेगा लग रहा है। जो प्रोजेक्टर है हम बेडरूम के इस वाले वॉल में लगाएंगे, तो यहाँ से जस्ट बेड के ऑपोजिट का वॉल है ये। अब इस तरफ देखिए दोनों की मस्ती। अमेज़ॉन से जो पार्सल आया उसमें जो बबल रैप था इसको निकाल के ये लोग फोड़ रहे हैं। इस तरफ मेरा लंच भी रेडी हो गया है। अभी मैं बच्चों को भेजती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि घर में जिस दिन रहते हैं बिल्कुल जल्दी नहाना नहीं चाहते ये लोग। ठीक है, आशा करती हूँ आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।